बीएससी बीएससी थर्ड ईयर जो है उसकी जो न्यूक्लियस फिजिक्स है होलकर साइंस कॉलेज में, उसमें न्यूक्लियस फिजिक्स में जो पहली यूनिट है उसका एक टॉपिक है नाभिक। पहला तो राजा रमन्ना बाला और ये भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं नाभिक बाला। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है नाभिक बाला। तो नाभिक के बारे में देखते हैं क्या होता है। उसमें पूछा गया है शेप क्या होता है इसका, तो शेप होता है गोलाकार, ऐसे इसके दिए गए हैं। तो सबसे पहले नाभिक के बारे में जानते हैं। नाभिक की खोज किया था 1911 में रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने किया था सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके किया था उन्होंने नाभिक की खोज। तो ये हो गई पहले नाभिक की खोज। नाभिक की परिभाषा, तो नाभिक की परिभाषा क्या होती है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान व संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है और जो संपूर्ण धनावेश होता है, संपूर्ण द्रव्यमान व संपूर्ण धनावेश केंद्र पर स्थित होता है, परमाणु के इस केंद्र पर स्थित होता है और इसी केंद्र को कहा जाता है नाभिक। तो ये देखिए कि ये जैसे एक परमाणु है, तो परमाणु जो है, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश इस केंद्र पर स्थित है और इसी को बोला जाता है नाभिक। तो नाभिक जो होता है मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इसकी संरचना में लिखेंगे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है नाभिक। तो इसकी संरचना में आपको लिखना है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है नाभिक। अब नाभिक का जो शेप होता है वो होता है गोलाकार। नाभिक का शेप गोलाकार होता है। इसकी जो साइज होती है, साइज बोले या फिर त्रिज्या आ सकता है, तो इसकी त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 है, -15 मीटर, या फिर इसे एक फर्मी भी बोल सकते हैं। और इसका घनत्व होता है 2.3 × 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये हुई नाभिक के बारे में एक जानकारी। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आना है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से अपने को लिखना है, कि कितना अपने को लिखना है 5 नंबर में। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि जो नाभिक होता है, नाभिक क्या होता है, इसका क्या आवेश होता है, नाभिक क्या होता है, इसका आवेश कितना होता है, इसकी संरचना, आकार व घनत्व को लिखो। ये 5 नंबर में क्वेश्चन अपने आएगा। तो इसमें क्या लिखना है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वह संपूर्ण द्रव्यमान व संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी नाभिक की, नाभिक क्या होता है। इस प्रकार से आपको एक चित्र बना देना होगा। इस आगे लिखना पड़ेगा आपको इसकी खोज के बारे में, जो कि अपन देख चुके हैं पहले। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार से की थी, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। इसकी जो त्रिज्या या साइज की बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर होता है। इसे एक फर्मी भी बोला जाता है। तो ये आपको लिख देना है। अगला लिखना है इसका शेप। तो इसका शेप जो होता है गोलाकार होता है। हालांकि जो हुंडई पावली आए तो उन्होंने अलग अलग इसका शेप बताया था, लेकिन गोलाकार मुख्यतः होता है। अब नाभिक की संरचना, तो संरचना में आपको टॉपिक डालना हो, ऐसे लिखना है कि नाभिक जो होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन व न्यूक्लियन का मिश्रण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रण न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, और फिर अपने को ये चित्र बना देना पड़ेगा। अब आता है इसके चार्ज के बारे में। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है नाभिक। तो इसी का चार्ज लिखेंगे। तो पहले प्रोटॉन डालेंगे, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 0.1 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है, लेकिन तब प्लस में रहता है। इसका द्रव्यमान जब लिखेंगे तो 1.26 अपन लिखेंगे। ठीक है, 1.26 × 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकते हैं, या फिर -27 किलोग्राम लिखेंगे। अगर ग्राम में लिखते हैं तो -24 लिखना है, और किलोग्राम में लिखते हैं तो -24 लिखना है। खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब देखेंगे खोज रदरफोर्ड ने, नामकरण वैसे किया था रदरफोर्ड ने। अगला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 0 और 0 होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम लिखिए, या फिर किताब में लिखा मिलेगा 1.6748 लिखा मिलेगा। 48 को 5 ही लिख सकते हैं। और इसकी खोज की थी चैडविक ने 1932 में। 10 की पावर -27 किलोग्राम लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है प्रोटॉन की खोज 1919 में गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था।
यहाँ गलत लिख गया 1919, 1886 में किया था, परंतु नामकरण रदरफोर्ड ने किया था इसका 1909 में। ठीक है, तो आपने को ये थोड़ा याद रखना है कि 1919 नहीं है, 1886 है और नामकरण रदरफोर्ड ने किया था 1909 में। अब देखिए, नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, अपन पढ़ चुके हैं। तो ये इनका योग होती है इसकी द्रव्यमान संख्या। अब जब इसका घनत्व निकालते हैं तो इसका घनत्व आता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान इसका दिया गया था 1.66 × 10⁻⁻27 करेंगे, 4/3 मतलब आयतन होता है πr², πr² होता है। तो यहाँ पे πr², पाई का मान रखेंगे तो 4/3 होता है, क्योंकि गोलाकार है, 4/3 × 3.1